10 तारीख को अपने चंडी में बापू हाई स्कूल में स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर जी का आगमन हो रहा है और नालंदा में बार बार उनका इस तरह से जो कार्यक्रम चल रहा है, इसके लेकर के क्या करना चाहिए? देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी की उम्र ढल चुकी है। इसके कारण सरकार पर नियंत्रण उनका खत्म हो गया है। तो बिहार बदलाव सभा के माध्यम से जन सुराज, जनता का सुंदर राज्य, जिसके संस्थापक आदरणीय प्रशांत किशोर साहब हैं, उनके पूरे बिहार में बिहार बदलाव सभा आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चंडी हाई स्कूल के मैदान में 10 तारीख को, आगामी 10 अगस्त को 11 बजे माननीय प्रशांत जी का आगमन हो रहा है। और माननीय प्रशांत जी की जो विचारधारा है, माननीय प्रशांत किशोर साहब की जो बिहार बदलाव के प्रति लोगों के रुझान है, आप देखे होंगे जितनी सभाएं उनके बिहार में हो रही है, खासकर महिलाएं, युवाओं इतनी शांतिपूर्वक उनकी बातों को सुनने का काम करते हैं। और पहली बार कोई बिहार में ऐसा नेतृत्व पैदा हुआ है। प्रशांत किशोर जी बिहार के बेटा हैं, बिहार के लाल हैं, जो जाति धर्म से ऊपर उठकर बिहार को विकसित प्रदेश बनाने की बात करते हैं। बिहार में बच्चों का भविष्य उज्जवल कैसे हो, इसकी बात करते हैं। युवाओं का भविष्य उज्जवल कैसे हो, इसकी बात करते हैं। महिलाओं की स्वावलंबन के प्रति बात करते हैं। और बिहार में जो करप्शन है, जब मुखिया का सरकार पर नियंत्रण खत्म हो गया है, तो देखते होंगे कि आय प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो, चरित्र प्रमाण पत्र हो, सभी के लिए लोगों को चढ़ाना पड़ता है। और खासकर जमीन का जो मोटेशन का कार्य है, उसमें तो अगर कोई आपका जेन्युइन जमीन भी है, आपकी रैयती प्लॉट भी है, आप उसका अगर जमाबंदी कायम करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कर्मचारी से लेकर अंचलाधिकारी का इतना पापड़ बेलना पड़ता है। तो करप्शन को दूर करने के लिए, बिहार को विकसित प्रदेश बनाने के लिए, पलायन को रोकने के लिए, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था करने के लिए, स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था करने के लिए, यही नालंदा में पैगाम लेकर माननीय प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं। और नालंदा से क्या लगता है कि इस बार, जैसे कि अभी सीपी जी का मतलब जो कह सकते हैं कि लहर चल रहा था, दूसरा नीतीश, लोगों का कहना है कि दूसरा नीतीश यहाँ सीपी जी के रूप में लोग देख रहे हैं, तो क्या लगता है प्रशांत जी का कितना हाथ मजबूत कर पाएंगे इस नालंदा जिला से? देखिए, हमारे नेता परम आदरणीय माननीय रामचंद्र बाबू का सरकार चलाने का भी अनुभव है, संगठन चलाने का भी अनुभव है। जहां वो पहले थे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, भारत सरकार में मंत्री थे, और उत्तर प्रदेश कैडर के ये IAS ऑफिसर हैं, जहां कल्याण सिंह जी के साथ ही काम किए, बेनी प्रसाद वर्मा जी के साथ काम किए, और नीतीश बाबू के साथ इन्होंने काम किया। तो इनका जो काम करने का अनुभव है, चाहे वो संगठन के रूप में हो, सरकार के रूप में हो, इनके आने से जन सुराज में 4 चांद लग गया है। और प्रशांत जी की जो सोच है, आपको मालूम होना चाहिए कि जहां हम लोग पहले थे, वहां 7 निश्चय प्रशांत जी का लाया हुआ है। बिहार को विकसित प्रदेश बनाने के लिए, बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिलाने के लिए माननीय RCP सर की सोच रही है। तो ऐसे 2 विद्वान लोगों का जमघट लगा है। निश्चित तौर पे बिहार का युवा, बिहार का बुद्धिजीवी इनके प्रति आकर्षित हैं, और 2025 में पूरे बिहार में बदलाव आएगी और जन सुराज को सत्ता मिलेगी। नीतीश कुमार का भी पूरे बिहार प्रदेश में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा नालंदा जो है, विकास की गति यहाँ बहुत ज्यादा चल रही है। और उसे लेकर के क्या लगता है आपको कि मतलब नालंदा जिला में कोई फर्क पड़ेगा जन सुराज से? देखिए, नालंदा में अगर आपको माननीय नीतीश कुमार जी का विकास दिखता है, तो मैं आपके माध्यम से नालंदा वासियों से पूछना चाहता हूं कि आपका पहले 249 पंचायत नालंदा जिला में था, अभी नगर परिषद, नगर पंचायत बनने के बाद 230 लगभग पंचायतें हैं। कोई पंचायत में आप देखिए कि अगर कोई सड़क बनी तो उसका लाइफ कितना रहा? 1 साल में वो सड़क 3 बार टूटी। अगर कोई नाला बना, 1 साल में वो दर्जनों बार वो नाला टूटा। कहने का मतलब है, इनके रीजन में अफसरशाही इतना बेलगाम हो गया
ये रोड बनते गई, टूटते गई, बनते गई, टूटते गई, और इस माध्यम से लोगों ने काफी योजना घोटाला काम करने का काम किया है। इसको हम योजना घोटाला कहते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। ये अपना परिचय सर। उपेंद्र कुमार विभूति, जिला प्रभारी, चुनाव प्रबंधन समिति, जन सुराज,